हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में देखते हैं जैन और बौद्ध धर्म की समानताएं। उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा तथा सभी प्रकार के वनडे एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं जैन और बौद्ध धर्म से, उनमें से बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि जैन धर्म के नाम को बौद्ध धर्म में पाया जाता है या बौद्ध धर्म जैसी चीज़ जैन धर्म में दिखाई देती है। इससे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर आज हम सबसे नए तरीके से, अलग तरीके से सभी कन्फ्यूजनों को दूर करने वाले हैं। आइए क्लास करते हैं। सबसे पहले देखा जाता है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म की बात की जा रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले जैन धर्म का उदय हुआ था। तो प्रश्न आता है कि जैन धर्म के जो संस्थापक हैं या जो जनक हैं वो कौन है। तो जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वो हैं ऋषभदेव, यानी ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर के नाम से जाने जाते हैं। वैसे तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें से प्रथम तीर्थंकर के नाम से ऋषभदेव को जाना जाता है तथा अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर के रूप में हम लोग महावीर स्वामी को जानते हैं। यहाँ पर प्रश्न ये भी बनता है कि महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है और ऋषभदेव को मूल सामान्य संस्थापक भी कहा जाता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि अगर जैन धर्म के जनक यहाँ पर मूलतः महावीर स्वामी को लेकर चला जाता है तो यहाँ पर बौद्ध धर्म के जनक किसे कहते हैं। महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध को कहा जाता है। अगला प्रश्न आप देखेंगे कि महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। तो 540 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। और अगला प्रश्न देखते हैं कि महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो यहाँ पर प्रश्न आपको दिख रहा है कि 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न आता है कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था। तो महावीर स्वामी के बचपन का जो नाम था वो वर्धमान नाम से जाने गए, परंतु महात्मा बुद्ध जो थे वो बचपन में सिद्धार्थ नाम से जाने गए थे। अब प्रश्न देखेंगे, पुनः वही कंफ्यूजन वाली बात आती है कि इनके पिता यानी महावीर स्वामी के जो पिता का नाम था वो क्या था। तो इनके पिता का नाम, महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। और इधर देखा जा रहा है कि खुद उनके बचपन का नाम यानी महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप देखेंगे कि इनके पिता का नाम, महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। तो यहाँ पर महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन के नाम से इनको जाना गया। अब प्रश्न आता है कि महावीर स्वामी की जो माता थी उनका माता का नाम क्या था। तो महावीर की माता का नाम देखेंगे तो त्रिशला नाम से इनकी माता श्री जानी गई। और इधर प्रश्न आता है महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था। तो महात्मा बुद्ध की माता का नाम, मूल जो माता थी वो थी माया देवी या महामाया के नाम से जानी गई, परंतु जन्म के 7 दिन में ही, 7 दिन बाद ही इनकी मृत्यु होने के कारण इनका पालन पोषण इनकी मौसी ने किया था। इसलिए इनकी सौतेली माता के रूप में इनकी मौसी भी जानी जाती हैं, जिनका नाम प्रजापति गौतमी है। अब प्रश्न आता है कि इनकी पत्नी का नाम, जो महावीर स्वामी थे, इनकी पत्नी का नाम क्या था। तो महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। और इधर महात्मा बुद्ध की जो पत्नी थी उनका नाम यशोधरा था। तो यहाँ देखेंगे कि यशोधरा और यशोदा किस तरीके से दोनों में कॉम्बिनेशन है। और यहाँ पर ये जो धर्म चल रहा है, इधर आप बात करेंगे कि ये जो धर्म हमारा है ये मूलतः देखेंगे ये बौद्ध धर्म की बात करते हैं, ये बौद्ध धर्म की बात करते हैं इधर, और इधर हम लोग बात कर रहे हैं जैन धर्म की बात कर रहे हैं। अब प्रश्न जो अभी बात हुई है कि ये जो महावीर हैं जिनको हम महावीर स्वामी कहते हैं और इधर हम लोग बोलते हैं महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध के नाम से इनको जाना जाता है। तो इनकी अभी चर्चा हुई कि इनकी पत्नी का नाम क्या था। तो महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था और महात्मा बुद्ध की जो पत्नी थी उनका नाम यशोधरा था। देखेंगे नामों में लगभग कॉम्बिनेशन होता है, इसीलिए इस बच्चे सर्वाधिक बोलते हैं। तो बिल्कुल इनको याद करने के लिए सबसे बेहतर तरीका आपको देखना होगा कि जब आप इस नंबर को देखेंगे तो आप बिल्कुल दोनों धर्मों को कॉम्बिनेशन करके पढ़ना, कभी भी आप नहीं भूलेंगे। और देखें अगले प्रश्न पे, महावीर स्वामी जो थे इनकी पुत्री यानी इनकी पुत्री का नाम क्या था। तो इनकी पुत्री अणोज्या या प्रियदर्शिनी के नाम से जानी गई थी, परंतु महात्मा बुद्ध के जो था वो एक ही पुत्र था, पुत्री नहीं थी। इनके पुत्र का नाम जो था वो राहुल था। फिर से अगले प्रश्न की तरफ बात करते हैं कि यहाँ पर महावीर स्वामी जो थे उन्होंने कितने वर्षों में घर छोड़ा था। तो वो जब 30 वर्ष के पूरे हो गए थे तो उन्होंने अपने घर को त्याग दिया था। और उसके बाद महात्मा बुद्ध ने कितने वर्षों में अपने घर को त्याग दिया था। तो यहाँ पर इन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपना जो है घर त्याग दिया था। प्रश्न ये बनता है कि महात्मा बुद्ध के घर त्याग की घटना को किस नाम से जाना जाता है। तो महात्मा बुद्ध के घर त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। इस चीज पे आप थोड़ा सा बिल्कुल अलग से
ध्यान देना कि इनकी घर त्याग की घटना क्या कही जाती है, महाभिनिष्क्रमण, निष्क्रमण के नाम से इनको जाना जाता है। और इधर फिर देखते हैं अगले नंबर पे प्रश्न पर, तपस्या में लगा समय, यानी कि अगर महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ा था तो इन्होंने कितने दिनों तक तपस्या करी, तो इन्होंने 12 वर्षों तक तपस्या की। तो एक प्रश्न बनता है कि महावीर स्वामी को कितने वर्षों में ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो यहाँ पर देखेंगे कि इनको 42 वर्षों में ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और इधर बात करते हैं कि अगर इन्होंने 29 वर्ष में, इन्होंने अगर कहीं 29 वर्ष में अपना घर छोड़ा था तो देखेंगे कि इन्होंने तपस्या जो का समय लगाया वो कितने वर्षों का, 6 वर्षों का लगाया। तो यहाँ देखेंगे कि इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है महात्मा बुद्ध को कितने दिनों में हुई है, तो 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान मिल चुका था। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जैन धर्म की अगर बात करी जा रही है, जैन धर्म की, तो यहाँ पर अगले प्रश्न में आता है कि इनको जो ज्ञान मिला था वो ज्ञान जो मिला था वो कौन सी नदी के तट पर, या फिर ज्ञान प्राप्ति का यहाँ स्थान की बात की जा रही है। तो सबसे पहले देखेंगे ज्ञान प्राप्ति का स्थान, यानी कि महावीर जो स्वामी हैं और जो महात्मा बुद्ध हैं, तो महावीर स्वामी की ज्ञान प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी, तो उस स्थान का नाम बिल्कुल याद कर लीजिए। वेरी मोस्ट क्वेश्चन होता है, परीक्षाओं में लगातार पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन। अब प्रश्न आता है कि महात्मा जो बुद्ध थे, यानी कि जो बुद्ध थे उनकी जो है उनके ज्ञान प्राप्ति के स्थान का नाम क्या है, तो आंसर याद करना है उर्वेला, या तो उसका आंसर बोध गया होता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन प्रश्न देखेंगे कि यहाँ पर ये भी लगातार क्वेश्चन पेपर में आता है कि महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, तो जिस तरीके से घर से निकलने की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, उसी तरीके से इनकी जो है ज्ञान प्राप्ति की घटना को शमबोधि भी कहा जाता है, शमबोधि कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे इनकी इस घटना को क्या कहते हैं, शमबोधि के नाम से जाना जाता है। महावीर स्वामी, अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं कि महावीर स्वामी को जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी वो कौन सी नदी के तट पर हुई थी, तो आंसर आपको करना है ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान मिला था। और बात करते हैं कि महात्मा बुद्ध की, तो महात्मा बुद्ध को यहाँ पर देखेंगे पुनपुन नदी, इस नदी को वर्तमान में पुनपुन नदी के नाम से भी जाना जाता है, मगर उस समय तत्काल में इसे फाल्गु या तो निरंजना, इन दोनों नामों से इनको जाना जाता रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि महावीर जो स्वामी थे उनको ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी, तो वर्तमान में जिस पेड़ को हम लोग सागौन कहते हैं उसे तत्काल में उस समय साल के नाम से जाना जाता था। तो यानी महावीर स्वामी को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो शाल वृक्ष के नीचे हुई थी। और बात करेंगे महात्मा बुद्ध की, तो महात्मा बुद्ध को कौन से वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई थी, तो याद कर लेना है पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ज्ञान प्राप्ति के बाद उस वृक्ष का नाम बोधि वृक्ष, यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद उसी पीपल वृक्ष का नाम बोधि वृक्ष हो गया। तो यहाँ पर इन दोनों प्रश्नों को बिल्कुल कम्बिनेट करके ध्यान देना है। और अगला क्वेश्चन यहाँ है ज्ञान प्राप्ति का वर्ष। इस प्रश्न पे अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हम कर चुके हैं कि अगर इनको ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष में हुई है महावीर स्वामी को, तो महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है वो 35 वर्षों में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ है। अगले क्वेश्चन पे देखेंगे कि यहाँ पर महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति को किस नाम से जाना गया, यानी कि महावीर स्वामी की ज्ञान प्राप्ति की जो घटना थी वो क्या कही गई, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको कैवल्य कहा गया, या तो सर्वोच्च ज्ञान के नाम से इसे जाना जाता है। परंतु यहाँ पर महात्मा बुद्ध के जो ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं, तो इनके ज्ञान प्राप्ति को देखेंगे। अभी हमने इस पर चर्चा करी कि शंबोधि के नाम से जाना जाता है, परंतु इसे जो है निर्वाण के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद अगर बात करेंगे महावीर स्वामी की, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश, जो पहला उपदेश था वो किस स्थान पर दिया था, तो राजगृह नामक स्थान पर दिया था। परंतु महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति होने के बाद जो पहला उपदेश दिया है वो कहां पर दिया है, तो याद रखना है फ्रेंड्स कि सारनाथ, यानी कि सारनाथ में इन्होंने जो है अपना
पहला उपदेश दिया था। कहा जाता है कि 5 ब्राह्मणों को इन्होंने सबसे पहले उपदेश दिया है। 5 ब्राह्मणों में से वंपभादिया, अमश्यागी, महानामा, इन ब्राह्मणों के नाम यहाँ पर बताए जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर फिर से देखेंगे कि सारनाथ के बाद प्रथम महिला यहाँ पर जो कही जाती हैं, यानी इस धर्म में सबसे पहली महिला अनुयायी के रूप में, पहली महिला अनुयायी के रूप में तो चंपा को जाना जाता है। पहली महिला अनुयायी चंपा को जाना जाता है, परंतु चंदना जो हैं वो प्रथम भिक्षुणी के नाम से, प्रथम भिक्षुणी के नाम से जानी जाती रही हैं। परंतु देखा जाएगा कि जो बौद्ध धर्म है, महात्मा बुद्ध का जो धर्म है, इस धर्म में सबसे पहली महिला भिक्षुणी प्रजापति गौतमी, या इनकी पहली महिला अनुयायी कौन थी? प्रजापति गौतमी इनकी पहली महिला अनुयायी के रूप में जानी गई। देखते हैं 17 नंबर पे हम देखते हैं जैन धर्म में जो महावीर की अगर बात करी जा रही है, महावीर स्वामी, और इधर बात करी जा रही है जैसे महात्मा बुद्ध की बात करी जा रही है। तो अब प्रश्न है जैसे 17 नंबर पे हम लोग देखेंगे कि जैन धर्म में जो 3 रत्न थे, जैन धर्म के जो 3 रत्न थे वो कौन कौन से थे? तो जैन धर्म में जो 3 रत्न थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म या आचरण, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म या आचरण के नाम से इनको जाना गया। परंतु जो बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे तो वो कौन से थे? तो देखेंगे बुद्ध, धम्म, संघ, यानी बुद्ध, धम्म और संघ के नाम से बौद्ध धर्म के 3 रत्न जाने गए। और जैन धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म या आचरण के नाम से जाने गए। अगला क्वेश्चन आपका होता है शाखाएं, यानी कि कहा जा रहा है कि जैन धर्म की जो शाखाएं हैं वो कितनी रही हैं? तो जैन धर्म में जो शाखाएं रही हैं वो 2 ही रही हैं। एक शाखा का नाम श्वेतांबर और दूसरी शाखा का नाम दिगंबर के नाम से जाना गया। प्रश्न यहाँ पर यह बनता है कि श्वेतांबर जो शाखा थी वो सफ़ेद वस्त्रों को धारण करती थी, या इनके अनुयायी जो लोग थे वो सफ़ेद वस्त्रों को धारण करते थे। और दूसरी शाखा दिगंबर, दिगंबर के सभी अनुयायी वस्त्रों का परित्याग करते थे, वो अपने चारों ओर की सभी दिशाओं को ही अपने वस्त्र स्वीकार करते थे। बात करी जा रही है बौद्ध धर्म में कितनी शाखाएँ थीं? तो बौद्ध धर्म में भी 2 शाखाएँ थीं। 2 शाखाएँ कौन कौन सी थीं? तो एक शाखा देखेंगे हीनयान शाखा और दूसरी शाखा को देखेंगे तो महायान शाखा। यहाँ पर आप देखेंगे कि हीनयान शाखा और महायान शाखा से एक नई शाखा वज्रयान शाखा का जन्म हुआ था। तो वज्रयान शाखा कोई अलग से शाखा नहीं थी, वह इसकी एक उप शाखा के नाम से जानी जाती रही है। तो अगला क्वेश्चन आपका आता है साहित्य की भाषा, यानी कि जैन धर्म में जो साहित्यों की भाषा थी वो क्या थी? तो जैन धर्म के जो साहित्य पाए गए वो सर्वाधिक प्राकृत भाषा में पाए गए, परंतु इनके कुछ साहित्य संस्कृत भाषा में भी प्राप्त हुए हैं, तथा इनके कुछ साहित्य अब जिसको अर्धमागधी के नाम से जाना जाता है। तो अर्धमागधी क्या कहते हैं इसको? अर्धमागधी भाषा में भी इनको पाया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि जैन के बाद बौद्ध धर्म के जो हमारे साहित्य रहे हैं, तो बौद्ध धर्म के साहित्य किस भाषा से संबंधित रहे हैं, या इनके जो साहित्य रहे हैं वो कौन सी भाषा में पाए गए हैं? तो हमारे बौद्ध धर्म के सभी साहित्य पाली भाषा में इनको पाया गया है। अब प्रश्न ये आता है कि जिस तरीके से हमारी प्राकृत, संस्कृत और सभी पाली, इन सभी भाषाओं का विकास है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे सबसे पहले बात यहाँ पर हम लोग करते हैं कि सबसे पहली भाषा हमारी थी संस्कृत, और ये सभी भाषाओं की जननी कही जाती है। इसको आदि जननी, हिंदी की आदि जननी भी कहते हैं। और सबसे पुरातन भाषा देव भाषा या फिर आर्य भाषा के भी नाम से संस्कृत को जाना जाता है। और इस संस्कृत से सबसे पहले हमारी पाली भाषा का विकास हुआ है, और इस पाली से प्राकृत भाषा का विकास हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो जैन धर्म में प्राकृत भाषा प्राप्त हुई है, तो ये प्राकृत भाषा है जो कि संस्कृत का ही एक आधुनिक थोड़ा सा रूप कहा जाता है। तो देखते हैं पाली, यहाँ पर इनकी जो भाषा है ये भी संस्कृत से जन्मी है, और इनकी प्राकृत भाषा भी संस्कृत से जन्मी है। यानी कि जो संस्कृत भाषा है इसी से जन्मी हुई 2 भाषाएं जो एक बौद्ध धर्म की साहित्यों को लेख बनाती है, और एक बनाती है जो कि हमारे जैन धर्म के साहित्यों के लेख तैयार करती है। अगला प्रश्न आपका बनता है कि
शिक्षाएं, अगर हम बात करते हैं कि जैन धर्म की शिक्षाएं क्या थी, जैन धर्म के 24 तीर्थंकर एवं महावीर स्वामी के द्वारा जो शिक्षाएं दी गई वो शिक्षाएं कौन सी थी, तो हम देखेंगे दी गई शिक्षाएं कितनी थी, तो याद कर लेना है। दी गई शिक्षाएं 4 शिक्षाएं थी, परंतु बाद में एक शिक्षा अलग से जोड़ी गई, बराबर 5 शिक्षाएं बाद में हो गई। तो ये शिक्षा किसने जोड़ी थी, तो आप यहाँ देखेंगे 5वीं सी जो शिक्षा थी वो ब्रह्मचर्य के नाम से जाना गया, जिसे महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर यह बनता है कि इनकी जो 4 शिक्षाएं थी वो कौन कौन सी शिक्षाएं हैं, तो फिर से देखेंगे यहाँ पर जो 4 शिक्षाएं थी वो थी सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और आस्तिक। यानी कि इनको समझना है, सदैव सत्य बोलें, यानी कि हिंसा ना करें, बेवजह की संपत्ति का अर्जन ना करें और चोरी ना करें। यानी आस्तिक का मतलब होता है कि चोरी ना करना, अपरिग्रह का मतलब होता है बिना कार्य की संपत्ति अर्जित ना करना, और उसके बाद 5वां जो इनका शिक्षा जोड़ा गया, 5वीं शिक्षाएं जो जोड़ी गई उनमें से नाम था इसका ब्रह्मचर्य। किसने जोड़ा था, महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया। अब बात करते हैं कि महात्मा बुद्ध के द्वारा जो शिक्षाएं दी गई वो कौन सी थी या कितनी थी, तो यहाँ याद रखना है इनकी शिक्षाएं भी 4 ही थी। पहली शिक्षा का नाम है दुख, दूसरी का नाम है दुख समुदाय, और तीसरी का नाम है दुख निरोध, और चौथी शिक्षा इनकी जो थी वो थी दुख निरोध प्रतिप्रदा गामिनी के नाम से जाना जाता है। यानी कि दुख, यानी संसार जो है वो दुखों से भरा हुआ है, दुखों का बहुत बड़ा एक अपार जो है समुदाय है, और दुख निरोध यानी कि इनके लिए उपाय हैं। अगर उपाय हैं, अगर उन उपायों को हम यूज करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, तो वह निरोध गामिनी प्रतिप्रदा, यानी कि ये संसारिक दुख जो हैं वो हमारे छूट जाएंगे, ये बताया है महात्मा बुद्ध के द्वारा बताया गया है, अपनी शिक्षाओं में इनको व्यक्त किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं कि जैन धर्म के जो महावीर स्वामी जो हैं, महावीर स्वामी जिसको हम लोग कहते हैं, तो इनका जो इनकी मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी, तो यहाँ पर देखेंगे इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व हुई थी। और जो महात्मा बुद्ध हैं इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी, तो इस चीज को समझना है। इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगले प्रश्नों की तरफ हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से इनकी मृत्यु के बाद अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 23 नंबर पर, ये सीरियल नंबर जो आपका 23 है, तो यहाँ पर देखेंगे 23 नंबर में मृत्यु का स्थान, यानी कि अगर इनकी 468 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हुई थी, तो इस चीज़ को गौर करना, इनकी मृत्यु 468 में हुई थी और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। यानी कि ये हैं बुद्ध और ये कौन है, ये हैं महावीर स्वामी। तो इस चीज़ को बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि दोनों में कॉम्बिनेशन करके यहाँ पर बनाया गया है। तो पहला प्रश्न फिर से यहाँ देखेंगे, महावीर जो स्वामी थे इनकी मृत्यु का जो स्थान था, पेपर में सबसे ज़्यादा बार उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है पिछली बैचों में, कि इनकी महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी उसका स्थान का नाम क्या है, तो आंसर आपको करना है पावापुरी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2019 में इसको पूछा गया था, तो इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो कुशीनगर। याद करना है महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, कुशीनगर। और अगला प्रश्न आता है, महावीर स्वामी जो थे इनकी मृत्यु कुल कितने वर्षों में हुई थी, यानी कि महावीर स्वामी कुल कितने वर्षों तक जीवित रहे थे, तो इस प्रश्न को ध्यान देना, ये 72 वर्षों तक जीवित रहे थे। और महात्मा बुद्ध कितने वर्षों तक जीवित रहे, 80 वर्षों तक जीवित रहे। तो प्रश्न बनता है अगला कि इनकी मृत्यु की घटना को किस नाम से जाना जाता है। महावीर स्वामी की मृत्यु की घटना को निर्वाण के नाम से जाना जाता है, परंतु बुद्ध की मृत्यु की घटना का नाम महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है कि महापरिनिर्वाण और निर्वाण यानी एक जैसे नाम है, वही बात आती है कंफ्यूजन की। तो बिल्कुल जब भी आप पढ़ेंगे तो दोनों को एक साथ कॉम्बिनेट करके पढ़ेंगे, यानी कि दोनों को मिला के आपको पढ़ना है। 25 नंबर यानी महावीर स्वामी के लिए देखेंगे तो वही प्रश्न आपका होता है महात्मा बुद्ध के लिए, जो कि महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। अब अगला प्रश्न आपका आता है कि जैन धर्म में कुल कितनी संगीतियां हुई थी, तो जैन धर्म में जो संगीतियों की संख्या थी वो केवल 2 संगीतियां हुई थी, परंतु बौद्ध धर्म की जो संगीतियां थी वो कितनी थी, 4 संगीतियां थी। तो इनके बारे में आइए देखते हैं। सबसे ज्यादा सभी प्रकार की परीक्षाओं में एवं उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में चौथी बौद्ध संगीत के बारे में पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले कि जो अभी आपका हाल ही में पिट परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था वो था कि
प्रथम जैन संगीति कहाँ पर हुई थी, तो ये आपका प्रश्न पूछा गया था पाटलिपुत्र। तो ध्यान देना, आप लोग इधर गौर करेंगे कि जो जैन धर्म की हमारी संगीतियां हैं, उन संगीतियों में जो प्रथम संगीति हुई थी वो संगीति कब और कहाँ पर हुई थी, तो इस चीज को ध्यान देना है। 322 ईसा पूर्व में हुई थी। पाटलिपुत्र नामक स्थान था और उसको संचालित कराने वाले शासक का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था, जो कि मौर्य वंश के शासक थे। और चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश का संस्थापक भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने इस वंश की स्थापना नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद की हत्या करके इन अपने वंश की, नए वंश की स्थापना की थी, जिसे मौर्य या मौर्य राजवंश के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आप देखेंगे कि हमारे जैन धर्म की जो दूसरी संगीति हुई है वो संगीति 512 ईसा पूर्व में वल्लभी जो है वो गुजरात राज्य में पड़ता है, और इसकी अध्यक्षता करने वाले जो थे वो कौन थे, तो देवर्धि क्षमा श्रवण बिल्कुल याद करना है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन आपका है। परंतु अभी एक क्वेश्चन ये छूटा है कि यहां पर पाटलिपुत्र में की गई प्रथम जैन संगीति का अध्यक्ष कौन था, तो बिल्कुल रट लेना है, स्थूलभद्र, वेरी मोस्ट क्वेश्चन। स्थूलभद्र जो है वो हमारी प्रथम जैन संगीति का अध्यक्ष बनाया गया था। अब देखेंगे कि यहाँ पर तीसरी नो है और चौथी नो है, यानी कि यहाँ पर ओनली 2 ही संगीतियां हुई हैं। चलते हैं हम लोग बौद्ध धर्म की तरफ। तो बौद्ध धर्म में जो पहली संगीति हुई है, जिसे हम लोग बौद्ध धर्म की पहली संगीति कहते हैं, तो गौर करना है, हमारी बौद्ध धर्म की पहली संगीति जो हुई थी वो 483 ईसा पूर्व, यानी कि जिस वर्ष महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी उसी वर्ष पहली संगीत का आयोजन कराया गया था। और पहली संगीत का आयोजन कराने वाले राजा का नाम क्या था, तो याद कर लेना है, अजातशत्रु, याद कर लेना है, इसका नाम था अजातशत्रु के नाम से जाना जाता था। और यह बिंबिसार का पुत्र था। अजातशत्रु को कुणिक के नाम से भी जाना जाता रहा है, और यह पहला ऐसा शासक था जिसने संगीतियों का प्रारंभ कराया था, यानी इसने पहली संगीत कराई। और यह किस वंश का शासक था, तो याद कर लेना है, हर्यक वंश का शासक था, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और किस स्थान पर इस संगीत को कराया गया था, तो राजगृह नाम से। इसका एक दूसरा नाम गिरिव्रज या गिरवर के नाम से जाना जाता है, जिसे राजगृह कहते हैं। और इस प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन का अध्यक्ष कौन था, तो याद कर लेना है, महाकाश्यप, वेरी मोस्ट क्वेश्चन होता है सबसे ज्यादा बार। पहली संगीति या फिर कहीं न कहीं चौथी संगीति को पेपरों में सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, वनडे एग्जाम एवं यूपीपी अगर परीक्षा की बात करेंगे तो यहां देखेंगे ये प्रश्न आपका उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में लगातार पूछा जा चुका है कि चौथी बौद्ध संगीत जो हुई थी वो किसके द्वारा कराई गई थी, उसके समय अध्यक्ष कौन थे, या फिर उसके कराने वाले शासक का नाम क्या था। तो इसे हम वापस में देखते हैं कि अगला प्रश्न आपका बनता है कि प्रथम बौद्ध संगीत के बाद ये आपकी आती है द्वितीय बौद्ध संगीति। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब कराया गया था, बिल्कुल 100 सालों बाद, यानी प्रथम संगीति के 100 वर्ष के बाद में सीधे आयोजन कराया गया। और आयोजन कराने वाले शासक का नाम था कालाशोक। और कालाशोक जो था वो शिशुनाग का पुत्र था, और इस वंश का नाम क्या है, तो शिशुनाग वंश के नाम से जाना जाता है। और इसने अपनी राजधानी वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कराया था। और देखते हैं कि द्वितीय बौद्ध संगीति का जो अध्यक्ष था वो कौन था, तो द्वितीय बौद्ध संगीति का जो अध्यक्ष बनाया गया था वो सर्वकामी था। बिल्कुल अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पर देखेंगे कि तीसरी बौद्ध संगीति जो कराई गई है वो कब कराई गई है, तो आंसर आपको याद कर लेना है। इसके कई आंसर आपको दिख जाते हैं, एक हो जाता है 250 ईसा पूर्व, एक आपको दिख जाता है 251 ईसा पूर्व, एक दिख जाता है 255। तो यहाँ पर कई सारे मतभेद आपको दिखते हैं, मगर आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिए 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र नामक स्थान पर राजा अशोक के द्वारा कराई गई थी। राजा जो अशोक थे वो मौर्य वंश के ही सबसे प्रतापी शासक कहे गए हैं। अब अगला प्रश्न आता है कि इसका अध्यक्ष कौन था, तो मोगलीपुत्र तिस, यानी इसका अध्यक्ष कौन था, याद कर लेना है, मोगलीपुत्र तिस के नाम से जाने गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो आपकी चौथी बौद्ध संगीत के नाम से जानी जा रही है। तो चौथी बौद्ध संगीत का जो आयोजन कराया गया था तो वो आयोजन कब कराया गया था, इसको कहा जाता है प्रथम सदी या फिर इसे 72 ईस्वी बोला जाता है। तो यहाँ पर 72 ईस्वी के नाम से केवल जाना जाता है। तो ध्यान रखना है
यह संगीति कहाँ कराई गई थी? तो यह संगीति कराई गई थी कुंडलबन कश्मीर, यानी कुंडलबन कश्मीर में इस संगीत का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? राजा कनिष्क। कनिष्क जो था वो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था, जो कि कुषाण वंश के ही शासक राजा कनिष्क के द्वारा कराया गया था। और इसकी अध्यक्षता, चौथी बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता की थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पर आप देखेंगे इसकी अध्यक्षता जो की गई थी वो वसुमित्र जी के द्वारा की गई थी। और अगला क्वेश्चन यहां पर आप देखेंगे कि जो हमारा जैन धर्म है और बौद्ध धर्म है उनमें से कई सारे अलग अलग बातें देखने को मिलती हैं। तो 27 नंबर पे आप देखते हैं कि आत्मा को अस्तित्व में माना, यानी कि जो हमारा जैन धर्म है इसने आत्मा के अस्तित्व को पूर्ण रूप से स्वीकार करने का कार्य किया है। परंतु अगर हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म ने आत्मा को स्वीकार करने से बिल्कुल मना कर दिया, यानी कि इसके अनुसार आत्मा किसी भी तथ्य को स्वीकृत नहीं मानता है। परंतु अगर हम अगले और लास्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं कि साहित्य, यानी कि जो हमारे जैन धर्म के साहित्य हैं उनको आगम के नाम से जाना जाता है, आगम के नाम से जाना जाता है। परंतु यहाँ पर देखेंगे बौद्ध धर्म के जो साहित्य होते हैं उनको त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। तो आज की क्लास बस यहीं तक। थैंक यू।